क्या ही गजब एसआरएच खेला है इन्होंने। एक टेम्पलेट सेट करके इस आईपीएल में बता दिया एसआरएच ने कि T20 क्रिकेट खेलना है तो इस तरीके से खेलो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पिच। आप बोलिए पिच तेज थी, पिच धीमी थी, ओस पड़ रही थी, ओस नहीं पड़ रही थी, उनको एक तरीके की बैटिंग करनी है। इस चक्कर में उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने कहा दिन वो भी आएंगे जब फेल भी हो जाएंगे, जब सब जल्दी आउट हो जाएंगे, लेकिन पैट कमिंस ने सोच लिया खेलेंगे हम इसी तरीके से। टेम्पलेट हमने सेट कर दी है और वो इसी तरीके से खेलते हैं और क्या खूब खेलते हैं। वो एक बार आएंगे, मारा उन्होंने, रिकॉर्ड बना दिया, फिर उसके बाद आएंगे अब इससे ज़्यादा तेज़ खेलना, उसके बाद आएंगे अब इससे ज़्यादा तेज़ खेलना है। इस एटीट्यूड में साउथ ये एसआरएच खेल रही है और क्या ही ज़बरदस्त खेल रही है। मैं जितनी भी तारीफ़ करूँ ना, इनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर पहले इनकी बैटिंग आ गई तो ये इतना ज़्यादा फोड़ के धर देते हैं कि इतना ज़्यादा रन का प्रेशर आपके ऊपर डाल देंगे, आप चाहे जितना भी मारने जाओगे ना, एंड में आप हारोगे ही हारोगे। आज भी यही हुआ। वो शुरुआत से जो तोड़ना चालू करा, पहली 19 गेंदों पे मैं देख रहा हूँ 15 बाउंड्रीज। 19 गेंदे 15 बाउंड्रीज, मतलब फुल एंटरटेनमेंट। स्टेडियम में जो बैठे हैं, टीवी पे जो मैच देख रहे हैं, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। और ऐसा नहीं कि हिटिंग एक एंड से हो, दोनों एंड से हिटिंग। उधर वो मारेगा, ट्रेविस हेड आएगा तो वो लंबे लंबे छक्के, अभिषेक है वो अलग मार रहा है छक्के। मतलब किसी बॉलर की इज्जत नहीं, वो सामने देख भी नहीं रहे कि कौन गेंदबाजी कर रहा है कौन नहीं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको पता है बस हमें मारना है, और छक्कों में डील करते हैं। आज फिर रिकॉर्ड बनाया है एसआरएच ने, फिर से अपना ही रिकॉर्ड की बराबरी करी कि एक इनिंग में 22 छक्के मारने का। पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन बनाने का आज रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है। सबसे ज़्यादा 6 ओवर में 125 रन, 3 ओवर में 68 रन। इस तरीके की, मतलब इतना पागलपन, मैं इसको बैटिंग नहीं बोलूँगा, मैं इसको पागलपन बोलूँगा। इतने पागलपन के साथ मैंने देखा ही नहीं है बैटिंग कभी, जिस तरीके से आज हुई है। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन T20 इस तरीके से खेला जाता है, ये दुनिया को एसआरएच बता रही है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस एटीट्यूड से सेम कैप्टन, सेम ओपनर ऑस्ट्रेलिया का आएगा वर्ल्ड कप में, बहुत दिक्कतें होने वाली हैं टीमों को। लोग ये मत सोचें कि ये पिच स्लो होगी, तेज़ होगी। ऑस्ट्रेलिया ने समझ लिया, पैट कमिंस ने समझ लिया है, दूसरी टीमों को इसी तरीके से हम प्रेशर में डाल सकते हैं, फंसा सकते हैं, और वो इस तरीके का काम T20 में भी करेंगे। बात करते हैं मैच की। साउथ अफ्रीका आई, दिल्ली टॉस जीती, पहले उनको बैटिंग दी। हमें भी लग रहा था कि यहाँ फ़ायदा होगा, मैच शायद दिल्ली जीत जाए, होम ग्राउंड है, 2 मैच जीत के आ रही है। लय खराब थी, चेन्नई को हरा दिया, गुजरात को हरा दिया, तो आज लग रहा था कि दिल्ली आज भी शायद अच्छा कर जाएगी। लेकिन जो शुरुआत होती है, मतलब मारना चालू, पहले ओवर में 2 रन बने, दूसरे ओवर में वो रन बने, 89 रन बना के गया है ट्रेविस हेड और 46 अभिषेक शर्मा। अब आप ये समझ लिए, पहला विकेट इनका गिरता है 131 रन पे, और वो भी 6 ओवर 2 गेंदों पे। जी हाँ, 6 ओवर 1 गेंदों पे 131 बन जाते हैं। पावर प्ले में 125, और उसके बाद अगली ही गेंद पे छक्का पड़ता है, तो 6 ओवर में ही जाके वो स्कोर बना है जो टीमों का 11-11, 12-12 ओवर के बाद बनता है, और कभी कभी उससे भी पूरे मैच में इतना ही बनता है। फिर दूसरा विकेट माकरम, वो भी जल्दी आउट हो गए 133 पे, और तीसरा फिर ट्रेविस हेड भी चले गए 154 पे। लेकिन तब तक के बहुत आगे ये लोग एसआरएच को ले गए थे, 8 ओवर में 150 रन बन गए। मतलब फिर आपको क्या ही करना है, 100 रन बाकी 12 गेंदों पे बना लिए, तो आराम से खेले हैं। अब बल्लेबाजी की बात करें, जिस समय 3 विकेट चले गए थे, नीतीश रेड्डी और शहबाज अहमद, इन दोनों ने भी बहुत ही सेंसिबली बैटिंग करी। जी हाँ, बहुत ही सेंस था इनकी बैटिंग में, और बहुत ही इत्मीनान से आए, संभले, सिचुएशन को समझा, टाइम लिया, और जहाँ जहाँ पे खराब गेंद आ रही थी तब तौल के मार रहे थे, और एक अच्छा स्कोर बना दे। शहबाज अहमद ने अपनी ज़िंदगी की पहली 50 मारी है IPL के अंदर। आज उन्होंने भी 29 गेंदों पे 59 रन बनाए, और जिसमें 5 छक्के शहबाज ने मारे थे। तो आप ये समझ लीजिए कि आरसीबी से जो खिलाड़ी बाहर जाता है वो आके अच्छा खिलाड़ी बन जाता है आरसीबी छोड़ने के बाद, और उसके अंदर का बेस्ट निकल के आता है। बॉलिंग की बात करेंगे तो सारे
तेईस गेंदबाज जो थे सब मारे गए थे। कुलदीप 51 खलील 3 ओवर में 51 रन, ललित यादव 2 ओवर में 41। उसके बाद पंत की हिम्मत नहीं उनको ओवर देने की। नोकिया पता नहीं क्या हो गया है, बिल्कुल भी इस सीज़न में वो दिख ही नहीं रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ खोए खोए रहते हैं। बस उनको ये लगता है आओ गेंद फेंको, तेज़ फेंको और बन जाओ चौधरी, लेकिन ऐसा कुछ चल नहीं रहा। 3 ओवर में 31 रन। और फिर कुलदीप ने बहुत ही सेंसिबली अगर बॉलिंग करी है, अगर आप देखने में स्टैट्स दिखा रहा है कि 4 ओवर में 55 रन दिए, लेकिन जिस तरीके की हिटिंग हो रही थी, जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी, तो इतने रन तो बनने थे। लेकिन कुलदीप ने जिस शानदार तरीके से बॉलिंग करी है वो विकेट लेने के चक्कर में है। और अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज है तो आप समझते हैं जब बॉलर विकेट लेने के लिए जाता है तो कई बार आपसे रन चाहते हैं, रन लीक होते हैं। उन्होंने रन लीक करे क्योंकि वो डिफेंसिव अप्रोच से भी जाते ना, तो भी रन शायद इससे ज़्यादा बन जाते, क्योंकि तब आप आउट कर ना पाते और जिस एटीट्यूड में एसआरएच खेल रही है वो रन बनाते चले जाते। बहुत बेहतरीन बल्ले वो गेंदबाजी करी है कुलदीप यादव ने, उन्होंने दिखाया है कि वो मैच्योर्ड हैं और इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट करंट रेस्ट बॉलर हैं। उस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी, 4 ओवर 55 रन दिए और 4 विकेट लिए, और चारों बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं कुलदीप यादव ने। ट्रेविस हेड को आउट किया उन्होंने, अभिषेक शर्मा को आउट करा जो बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे, और माकरम को। तो ये बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इनकी तरफ से हुई। बॉलिंग अक्सर ने भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करी। जब आप सोचो कि 266 रन बने हैं 20 ओवर में, उस समय एक बॉलर ऐसा आता है 4 ओवर में मात्र 29 रन देता है और बहुत ही खतरनाक हेनरी क्लासन को आउट करके जाता है बोल्ट। तो ओवरऑल ये रहा। और मुकेश कुमार वो भी बिल्कुल टच में नहीं दिख रहे हैं जब से इंडियन टीम में आया। मुझे ज़्यादा कुछ उनके अंदर दिख नहीं रहा है, वो स्पार्क नहीं दिख रहा है। अब 4 ओवर में 57 रन दिए, एक आउट कर पाए, इनफैक्ट आखिरी में ही उनको वो विकेट मिला। उतना कुछ ज़्यादा कुछ खास उन्होंने किया नहीं। अब जब बल्लेबाजी की बात आती है, अब थोड़ा सा और ध्यान से सुना, जब दिल्ली की बल्लेबाजी आती है ना, पहली गेंद पे चौका, दूसरी पे चौका, तीसरी पे चौका, चौथी पे चौका, अच्छा जा रहे थे भाई। 5वीं गेंद पे क्यों मारना है यार चौके की लगे, इतने रन बन गए थे। आपका रिक्वायर्ड से थोड़ा सा ऊपर आप चल लो कि एक आधा ओवर बाद में अगर टिप हो जाता है, आपका काम बना रहे। पृथ्वी शॉ ने बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया इस आईपीएल में। मुझे लग रहा था शायद ये लड़का बाउंस बैक करेगा, क्योंकि मुझे बहुत आशा थी इस पृथ्वी शॉ से। मैं इसको बहुत छोटे से फॉलो कर रहा हूँ, जब ये अंडर-19 खेलता था मुझे लगता था ये लड़का बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। जिस तरीके से इसने एंट्री मारी इंडियन टीम में आने का, टेस्ट में भी पहले मैच में 100, दूसरे में 100 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो लग रहा था। लेकिन इसने अपनी करियर को बर्बाद किया, ऐसा मुझे लगता है। अपनी बॉडी पे उसका ध्यान नहीं है, कैसा मोटा होता जा रहा है, फिटनेस नहीं है उसके अंदर, फील्डिंग उससे नहीं करा रही दिल्ली। तो मुझे बिल्कुल भी वो फिट भी नहीं लग रहा है। वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आता है, बैटिंग करता है बस। तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। वार्नर बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, वर्ल्ड कप तक के थे लेकिन अब बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। 3 गेंदों पे मात्र 1 रन बनाए। उसके बाद आते हैं जेक फ्रेजर। इस लड़के की जितनी तारीफ करोगे ना उतनी कम है। 2 मैच मिले हैं इसको खेलने के लिए, दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके अंदर फुटवर्क नहीं है उसके पास, उसको पता है कि कहाँ पे वो फंसता है, लेकिन उसके अंदर पावर है, उसके अंदर टाइमिंग है और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करता है। बहुत ही शानदार 18 गेंदों पे 65 रन। उसी ने दिल्ली को बचा के रखा था, यहाँ तक कि ये कह सकते हैं दिल्ली के जहाज की कमान उसी ने पकड़ के अकेले दौड़ा रहा था, क्योंकि दूसरे एंड से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अभिषेक पोरल इतने मौके दिल्ली दे रही है ना, मैं उससे खुश नहीं हो पाया। आपके सामने टारगेट सेट है, आपको पता है इतने बनाना, उसके बाद भी इस बंदे से इनिंग तेज नहीं आ रही है। मुझे समझ नहीं आता वो क्या विराट कोहली बनने की कोशिश कर रहा है, एंकर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विराट कोहली अगर ऐसे एंकर करते हैं ना तो इनिंग को ख़त्म भी करते हैं, ये सीखना चाहिए। अभिषेक पोरल ने बिल्कुल भी मुझे इम्प्रेस नहीं किया है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि दूसरे एंड से हिटिंग नहीं हो रही थी, इसीलिए जेक फ्रेजर प्रेशर में आ गए थे। 3 छक्के मार चुके थे और फिर गए चौथे छक्के के चक्कर में तब आउट हुए। लेकिन अगर दोनों एंड से इनिंग में हिटिंग हो रही होती तो शायद जेक फ्रेजर इतनी तबाही मचाने की कोशिश ना करते। वैसे आज उन्होंने 1 ओवर में 30 रन भी मारे हैं। तो ये था माहौल।
तो अभिषेक पोरल की मुझे इनिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे ना एसआरएच की इनिंग से, तो वहाँ पे ट्रेविस हेड भी मार रहा है और फिर अभिषेक शर्मा भी मार रहा है, फिर क्लासन भी मार रहा है, मतलब हर तरफ से हिटिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखी। अभिषेक बहुत धीमा खेल रहा था, 10 गेंदों पे 15 रन। इस हिसाब से जब फ्रेजर आउट हुआ तब एक ओवर में अभिषेक फ्रेजर ने थोड़ा सा चांस लिया शहबाज के और रन बने। ओवरऑल 22 गेंदों पे 42 रन बनाए हैं अभिषेक पोरल ने। यहाँ तक के भी सिचुएशन बहुत अच्छी थी। दिल्ली पूरा मैच ऑन था, दिल्ली मैच जीत सकता था। 8 ओवर में इनके 131 रन बन चुके थे, लगभग 131 135 रन। वहाँ से मैच पूरी तरीके से जीतना था। 12 ओवर थे और रन बहुत ज़्यादा नहीं थे। वहाँ से दिल्ली के हाथ में पूरा मैच था। लेकिन मुझे ऐसा लगा आज स्टब्स फेल हो गए। स्टब्स पहली इनिंग्स इन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेली, लड़े हैं, दिल्ली को लेके चले हैं, लेकिन आज स्टब्स ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। जब आपको 200 इनफैक्ट 250 से ज़्यादा चेज़ करना है और आप बनाते हैं 11 गेंदों पे 10 रन। ऑल्दो ये लड़का रुका रहता तो शायद अपनी स्ट्राइक रेट सब कुछ सुधार लेता, लेकिन वो हो नहीं पाया। ऋषभ पंत, आपको पता है टारगेट, फिटनेस तो ठीक है, लेकिन जब से इंजरीज आए हैं तब से ऋषभ पंत वो टच नहीं दिख रहा है, वो क्लास नहीं दिख रहा है। अभी आई थिंक इनको वर्ल्ड कप के लिए रेडी नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है ही इज़ रेडी। इस पर इनको टाइम लगेगा और शायद इन्हीं दोनों खिलाड़ी और अभिषेक पोरल की वजह से और दिल्ली मैच हारी है। मैच जीत सकती थी। ऋषभ पंत 35 गेंदों पे 44 रन, 125 का मामूली सा स्ट्राइक रेट, और जबकि आपको इतना बड़ा रन चेज करना है तब, तो मुझे तो लग रहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से आज दिल्ली मैच हारी है, वरना दिल्ली मैच जीत सकती थी। मैच अच्छा था, लड़का फ्रेजर में बहुत दम है और भूलना नहीं चाहिए नटराजन ने आज बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी, भुवनेश्वर ने बहुत अच्छी करी, क्या सटीक यॉर्कर मारी है आज। वैसे मयंक मरकंडे 2 विकेट तो दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा था आज इसका भूसा बनाया जाएगा, आज बहुत मारा जाएगा। किस्मत अच्छी थी, दूसरे एंड से रन बन नहीं रहे थे, तो प्रेशर में आके 2 अच्छे विकेट ले गए मरकंडे और बच गए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो पे। कल तो 2 मैचेस हैं, यानी कि 2 वीडियोस कल आने वाले हैं, तो हम उस मिलेंगे और बातें करेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ नाउ।